Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fifth lecture of Introduction to Trigonometry and that is complementary angle. तो आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है मेनली वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त लेक्चर हमारा रहने वाला है। अभी तक हमने इस चैप्टर में काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है जो कि वन बाय वन लेक्चर हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं आगे। ओके, तो चलिए उनके बाद में हम आगे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, हमें उनमें क्या क्या स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनईसीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं सी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जिससे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का आपको यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है, जैसे कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका यहाँ पर फाउंडेशन से रिलेटेड है, जो कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, और सेकंड पैकेज आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मिल रहा है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज है। सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज में आपको यहाँ मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ मिलने वाली है तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर ही से टेस्ट जो सीरीज का पैकेज है उसमें साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाइवीकली क्विजेस भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त धमाकेदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो हम, और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9549041111। क्या करना है, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, आपको इस कूपन कोड को भी नोट कर लेना है, साथ में यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है इसे भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से इस पूरी क्वायरी के लिए नंबर नोट कर लीजिए और कूपन कोड को नोट कर लीजिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है
और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी ही से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, ये जो आपका लेक्चर है काफी अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया। इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है और ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मीन साइड एंड मेट्रॉन का मीन मेजरमेंट, मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, फिर हमने इसके आगे और काफी सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे डिस्कस किया, जो कि आपको पता है। वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया। ओके, रेशियोज के बाद में हमने किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड की जाती है, जैसे कि 30 डिग्री के लिए जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 45 डिग्री के लिए क्या रहने वाली है, 90 डिग्री के लिए क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हो। साथ में इसी के बिहाफ पर आपने एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं वो सीखा है। ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन सबका यूज भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होने वाला है। एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो देखो रोल रहता ही है हर चीज का। ओके, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका जनरल वर्ड है ना, ये तो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते हुए आए हो, तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली, बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए। चलिए फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर बाय दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विजिट्स आपके क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स आपके क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स आपके क्या रहने वाले हैं। फटाफट से आपको अगर इन्हें नोट करना है तो नोट कर लो, और इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आते ही मेनली हमारे माइंड में आते हैं कि 2 एंगल्स की यहाँ पर बात होने वाली है। कितने एंगल्स की बात होने वाली है यहाँ पर, 2 एंगल्स की। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 प्लस 40 कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना होगा, ये 90 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये किसके एग्जांपल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल है। ठीक है, किसके एग्जांपल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं इनका क्या रोल रहने वाला है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ ठीक से समझना होगा सारी चीजों को। ओहो, सारा मिट गया, कोई बात नहीं, चलो आपने नोट कर लिया होगा आई होप, है ना। चलो यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसे ए नेम दे देते हैं, इसे बी नेम दे देते हैं और इसे सी नेम दे देते हैं। और लेट करो कि इस सी पर आपका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है ये आपके, 90 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की, फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, आपको सारी चीजें पता है ही सही ना। चलिए देखो, लेट कर लो कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ x है, इसकी y है और इसकी z है। अब मैं आपसे अगर कहता हूं यहां पर कि क्या कहता हूं, यहां पर आपके पास अगर एंगल a पर थीटा डिग्री है, एंगल a पर क्या है, थीटा डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास एंगल a पर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास थीटा के रेस्पेक्ट में ये वाली जो साइड है थीटा के जस्ट सामने, ये परपेंडिकुलर है, जहां थीटा बन रहा है ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। यही होगा ना, काफी अच्छे से पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखो फटाफट से, अगर हम यहां से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं साइन ए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक वही हमारा जो डायरेक्ट मेथड है मान ले चलता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, यहां पर क्या आता है आपका, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा
एंड कोट थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि जब हमारा थीटा एंगल ए पर है तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मतलब यहां पर हम देखते हैं हमारे पास यहां से क्या मिल रहा है हमें, बिल्कुल ध्यान से देखना है इजीली, तभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन ए के लिए हमारे पास यहां पर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपके पास x अपॉन जेड। इसी तरह से कोस ए होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो बेस ये रहा, हाइपोटेनियस y अपॉन जेड। इसी तरह से टेन थीटा मतलब कि टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन वाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या रोल है अभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ये मैं आपको ऑलरेडी स्टडी करवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंसी क्या रहने वाली है अभी मैं वो आपको क्लियर करूंगा, इसीलिए मैं वापस आपको एक बार सारी चीजें ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, इसी तरह से कोसेक ए क्या होगा, साइन ए का रेसिप्रोकल, तो z अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां पर फिर सेग ए किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस ए का, तो ये हो गया z अपॉन वाई। और नेक्स्ट कोट ए होगा टेन ए का रेसिप्रोकल, तो टेन ए का हो गया ये y अपॉन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब हमने यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जब डिस्कशन किया है तो यहां पर 90 है, मतलब कि ये तो 90 हो गया, तो ये दोनों क्या रहने वाले हैं, ये दोनों का सम रहने वाला है हमारा 90। ओके, तो मान लीजिए एंगल बी क्या है आपका 90 माइनस थीटा, क्या है आपके पास 90 माइनस थीटा। पहले एंगल ए पर थीटा था, अब एंगल बी पर थीटा है। अब जब एंगल बी पर थीटा है तो एंगल बी पर थीटा के लिए हम क्या देखते हैं, जहां पर हमारा जो परपेंडिकुलर रहेगा ये रहेगा, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर ये, जब थीटा यहां था तो परपेंडिकुलर यहां था, अब थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर होगा ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। ओके, तो आ जाओ देखो, अब यहां पर आप इन्हीं सबको स्टडी करोगे, लेकिन किसमें, बी के फेस में, जब थीटा एंगल बी पर बन रहा हो, तो साइन बी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये हो गया y अपॉन जेड। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए कोस कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो x अपॉन जेड। टेन बी के लिए अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो टेन बी के लिए आपको मिलता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या रहा, ये रहा बेस, y अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, y अपॉन एक्स। इसी तरह से नेक्स्ट तो इनके रेसिप्रोकल ही रहने वाले हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक बी, तो ये हो गया z अपॉन वाई। सेक बी, तो ये हो गया z अपॉन एक्स। और कोड बी, ये हो गया x अपॉन वाई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें यहां तक क्लियर है ना, समझ में आया आपको पूरा। अब देखो इस साइन बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर बी को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो रहा है y अपॉन जेड। अब y अपॉन जेड कहां आ रहा है, देखो y अपॉन जेड कहां आ रहा है, यहां पर, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, यहां पर कोस थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है ये कोस थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल मिल रहा है, ये y अपॉन जेड कोस थीटा के इक्वल मिल रहा है ना। ओके, इसी तरह से देखो कोस के लिए अगर मैं लिखता हूं कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या है हमारे पास, x अपॉन जेड। बी को मैंने 90 माइनस थीटा लिखा है, ये ध्यान रखना, x अपॉन जेड कहां है, ये रहा साइन में, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया हमारा, साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। टेन 90 माइनस थीटा, बी को 90 माइनस थीटा लिख दो, तो देखो ये हो गया y अपॉन एक्स कहां मिल रहा है आपको, ये रहा कोट ए, तो ये हो जाएगा आपके पास कोट थीटा। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट कोसेक 90 माइनस थीटा, बी को मैं 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं इसी में, है ना। तो देखो कोसेक के लिए देखो z अपॉन वाई कहां मिल रहा है आपको, z अपॉन वाई मिल रहा है सेग में, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपके पास, सेग थीटा। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट सेग 90 माइनस थीटा, सेग 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो सेग 90 माइनस थीटा, ये रहा आपके पास सेग, और 90 माइनस थीटा बी को लिख दिया आपने, तो z अपॉन एक्स कहां है आपके पास, ये रहा कोसेक में, तो ये होगा कोसेक थीटा के इक्वल, किसके इक्वल, कोसेक थीटा के इक्वल। इसी तरह से फाइनल एंड लास्ट क्या है हमारे पास, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, tan थीटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो कोट 90 माइनस थीटा मतलब x अपॉन वाई कहां आ रहा है आपके पास,
tan थीटा में आ रहा है। ओके, तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे के हमें क्या मिल रहे हैं, रेसिप्रोकल मिल रहे हैं। जब हमने यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल किए और एंगल बी पर हमने 90 माइनस थीटा लिखा, तो फाइनली हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज और इनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच कर रही है। तो अब आपको समझ में आया ना कि ये 90 माइनस थीटा का जो कॉन्सेप्ट है, ये लिखा कहां से जाता है, समझा कहां से जाता है, एक्सप्लेन किस तरह से किया जाता है। तो बेटा ये इस तरह से होता है। इसीलिए मैंने पहले फर्स्ट फेज में आपको एंगल ए के लिए बताया, फिर सेकंड फेज में मैंने आपको एंगल बी के लिए समझाया, और फाइनल जो थर्ड फेज था ये रहा आपके सामने। ओके, तो मेनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रोल आपका यही रहने वाला है। तो याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होगा, साथ में टेन 90 माइनस थीटा आपका कोट थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा होगा, एंड कोट 90 माइनस थीटा आपका टैन थीटा होगा। तो इन्हें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, क्योंकि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ओके, फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है आपको तो इन्हें नोट कर लो। फिर मैं आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी यहां पर इनसे रिलेटेड। तो आपने देखा यहां पर कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हमने यहां पर रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया कि किस तरह से हमें यहां पर रिलेशंस फाइंड हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए, तो मैं एक और बार बता देता हूं आपको बिल्कुल ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा, साइन से स्टार्ट करते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। क्लियर? इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा ये होता है आपका टैन थीटा। क्लियर? इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। ओके, यही चीजें आपको यहां पर फाइंड करना था। तो ये रिलेशन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिलेशन है आपका यही है। ओके, क्लियर है? अब फटाफट से नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि चलते हैं हम आगे। मैं इससे रिलेटेड जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, वहां पर भी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो, अब यहां पर आ गए हम, है ना। यहां पर बहुत ही अच्छे से इजीली और तरीके से समझना सारी चीजें। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे से किस तरह से ये रिलेटेड होंगे। साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी है? फटाफट से देखो, जीरो, साइन जीरो की जितनी वैल्यू है उतनी आपकी कोस 90 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखो, जीरो प्लस 90 करोगे क्या मिलेगा? 90। तो फाइनली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इस तरह से 1/2 साइन 30 की और कोस 60 की, साइन 30 और कोस 60, 30 60 90, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इसी तरह से कोस 45 और साइन 45, इन दोनों की वैल्यू देखो, 1/√2 1/√2, 45 45 90, तो फाइनली ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर कि जब हम किन्हीं टू एंगल्स का सम कर रहे हैं तो फाइनली हमें यहां पर जो वैल्यू मिल रही है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, बिल्कुल इस तरह से। ओके, चाहे आप किसी को भी ले सकते हैं। यहां तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक दो बता दिए हैं, आप चाहें तो सारी में भी ये चेक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। फटाफट से नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो और में भी चेक करनी है तो आ जाओ। देखो, tan 0 को देखो, tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है, और cot 90 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 90 कितना हुआ? 91 है। तो फाइनली ये एक दूसरे की क्या है? जस्ट अपोजिट है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से देखो, यहां पर और यहां पर दोनों जगह हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हमारे पास, अच्छा कोसेक है ये, कोट की बात करते हैं हम। कोट की, कोट कहां है हमारे पास? ये रहा कोट है हमारे पास, ये रहा। तो देखो, ये रहा कोट,
कोट 0 की वैल्यू आपके पास 0, ठीक है, और इंफिनिटी, और 10 90 की वैल्यू आपके पास इंफिनिटी। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, कनेक्टेड है। इसी तरह से यहां पर ले लो कोट 30 ले लो आप, और इधर से 10 60 ले लो आप, तो फाइनली दोनों वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम ही तो मिल रही है हमें। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रियल मीन ही यही है कि ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वो एंगल्स हमारे क्या रहने वाले हैं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहने वाले हैं। ओके, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। चलो, ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल समझ लो आप। अभी तो आपने सिर्फ माइनस वाला कॉन्सेप्ट देखा, अगर प्लस वाली कंडीशंस आ जाए तो क्या रहने वाला है। ओके, ये आपके हायर क्लासेस के लिए है, सिर्फ मैं एक बार आपको समझा देता हूं यहाँ पर, ताकि आप जब भी आगे पढ़ोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ हमने कुछ तो देखा हुआ है ऐसा है। देखो, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। साइन 90 माइनस थीटा अभी आपने सॉल्व किया, कोस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा दोनों ही कोस थीटा के इक्वल होंगे। ओके, क्लियर। साइन और कोस की बात कर रहे हैं सिर्फ हम यहाँ पर। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका ओनली ऑन साइन थीटा। साइन 180 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 180 माइनस करे थीटा को या 180 प्लस करे थीटा को, तो भी हमें सेम ही मिल रहा है साइन थीटा साइन थीटा। इसी तरह से यहां पर साइन 90 माइनस थीटा करें या साइन 90 प्लस थीटा करें, तब भी हमें यहां पर कोस थीटा ही मिल रहा है। ओके, इसी तरह से यहां देखो, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, क्या मिल रहा है, माइनस कोस थीटा। मतलब आप ये देख रहे हो कि माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, दोनों में कंडीशन में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है। इसी तरह से यहां पर भी देखो, यहां थोड़ा सा आपको रिजल्ट चेंज मिलेगा, क्यों, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा होता है आपका साइन थीटा पॉजिटिव। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोस थीटा की। तो कोस थीटा के लिए हम क्या देखते हैं, कोस माइनस थीटा क्या होगा आपका, माइनस कोस थीटा होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, यहां पर हो सकता है लेकिन कोस की कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। कोस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर चेंजेस आएंगे वापस, कोस 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस कोस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, कोस 270 प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा, कोस 360 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, एंड कोस 360 प्लस थीटा इक्वल कोस थीटा। तो यहां पर आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनमें आप क्या देख रहे हो, यहां पर हमें पूरे चेंजेस नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये तो आपके हायर क्लासेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका इतना ज्यादा इनका यूज नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जो यूज रहेगा वो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड जब हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो आप उन प्रॉब्लम्स को इजीली अच्छे से सारी को सॉल्व कर पाओ। ओके, तो फटाफट से देख लो, आ जाओ, चले आगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है आपको काफी इजीली, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट देखो फटाफट से, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास कोस 5x माइनस 40 डिग्री इक्वल है साइन 30 डिग्री के। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करना है, तो कोस 5x माइनस 40 डिग्री इक्वल साइन 30 डिग्री। अब देखो, अगर हमने इस साइन को अगर कोस की कंडीशन में चेंज कर लिया, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू। ओके, मेन हमें क्या करना है, यहाँ पर इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, आपको पता है, क्या पता है आपको, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो होता है आपका साइन थीटा, यही होता है ना। तो क्या हम इसे कोस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो, कोस 5x माइनस 40 कोस 90 माइनस थीटा, देखो ये 90 और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30। तो फाइनली यहां से आपको मिलेगा कोस 5x माइनस 40 इक्वल सेम ही रहेगा। तो यहां से एक काम करो, कोस से तो कोस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया सीधा। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, इधर भी, तो ये हो गया आपके पास 90 माइनस 30। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया पूरा। तो देखो यहां पर आपको मिलता है 5x माइनस 40 इक्वल 60। क्लियर, यहां से
इस 40 को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 60 प्लस 40, तो 5x इक्वल 100। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 100/2, मतलब कि ये हो गया आपका 20 डिग्री। कितना मिला आपको ये, 20 डिग्री। तो हमें यहां पर फाइनली इस x का वैल्यू फाइंड होता है 20 डिग्री। ओके, फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी आपको। ठीक है ना, तो समझ में आया आपको पूरा पूरा या नहीं आया, फटाफट बोलो हाँ या ना। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, और समझ में ही नहीं आया है तो फिर तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो हमें समझना इस तरह से कि हमें प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है ना, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। चले आगे, सेकंड टाइप देखे इसका। सेकंड देखो, कोसेक x + 30 कोट 45 कोट 45 डिग्री। अब यहां पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि इस कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है 1। कितनी होती है, 1। तो कोसेक x + 30 इक्वल 1 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। क्लियर। अब यहां पर देखो, कोसेक x + 30 डिग्री, ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कोसेक में 1 कब आता है, कोसेक में 1 कब आता है, कोसेक 90 की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 1। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इसे हमने कोसेक 90 डिग्री लिख दिया। ओके, कोसेक से कोसेक कैंसिल, फाइनली x + 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो x इक्वल 90 - 30, तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर 60 डिग्री। कितना मिलता है, 60 डिग्री। यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, चलो फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी मिलने वाले हैं, परेशान नहीं होना है आपको। थोड़ा सा जल्दी करो, टाइम ज्यादा हो रहा है बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही था क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सारी चीजें तो मिल ही रही है यहाँ पर, यही वाला था। ओके, सेम जो फर्स्ट हमने किया यही है, एक तरह से यहाँ पर 1 दे दिया तो ये तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो थर्ड देखो, आप इवेल्यूएट करना है आपको, क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, और cos थीटा अपॉन साइन 90 - थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 90 - थीटा। अब इसे आप इवेल्यूएट करके बताओ। कंडीशंस आपके सामने सारी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर आपको 2 मिलेगा। अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि फटाफट से आपका आंसर कितना आ रहा है। क्या आपका आंसर यहाँ पर 2 मिल रहा है, हाँ या ना, फटाफट से जल्दी से बेटा, हाँ या ना। क्या आपको यहाँ पर आंसर 2 मिल रहा है, जल्दी से। थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। फटाफट से सॉल्व करके बता दो क्या मिल रहा है आपको आंसर यहाँ पर। चलो अब ओके, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको आंसर, फटाफट से बोलो जल्दी से। देखो हमें दिया हुआ है यहाँ पर cos थीटा अपॉन साइन 90 - थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 90 - थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, बोलो बोलो क्या जानते हैं। हम जानते हैं यहां पर साइन 90 - थीटा जो होता है ना, वो होता है हमारे पास कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। और कोस 90 - थीटा होता है ना, वो होता है हमारा साइन थीटा। अब देखो यहां पर
कोस थीटा को आप चाहो तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, या इस साइन 90 माइनस थीटा को आप कोस थीटा लिख सकते हो। इसी तरह से इस साइन थीटा को आप कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, और इस कोस 90 माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। मैंने दोनों चीजें आपको बता दिया है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस कोस थीटा को लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा को क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, प्लस इस साइन थीटा को लिख देते हैं हम कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिख देते हैं, इस साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा। फाइनली आप क्या देखते हो, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन 90 माइनस थीटा से साइन 90 माइनस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया 1 + 1। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको आंसर जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। कितना इजी है ना, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारी चीजें आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मस्ती से। फटाफट से चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें, इफ 10a = 3/4, अगर हमारे पास 10a की वैल्यू 3/4 है और a + b = 90 डिग्री है, तो हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करना है कोट b का। किसका वैल्यू फाइंड करना है, कोट b का। तो देखो 10a इक्वल है आपके पास 3/4, क्लियर, एंड a + b ये भी गिवन है आपको 90 डिग्री। आपको फाइंड करना है यहां पर वैल्यू कोट b का। किसका वैल्यू फाइंड करना है, कोट b का वैल्यू। अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाना इजीली, और अच्छे से सारी चीजें समझते जाना, बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है कहीं पर भी किसी भी तरह से। यहां पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां से इस a के लिए हम लिख सकते हैं 90 - b, और b के लिए लिख सकते हैं हम 90 - a, क्लियर। अब हमें यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो क्या गिवन है कि 10a आपका 3/4 है, 10a क्या है आपका 3/4, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहां पर देखो फटाफट से, यहां से आप क्या देख रहे हो, अगर हम यहां पर बिल्कुल देखते हैं, ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 10a = 10 90 - b, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना भाई। इसको लिख दिया हमने 10a = 10 90 - b। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/4। कितना गिवन है, 3/4। 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। तो ये लीजिए कोट थीटा मतलब कि कोट b। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर b, तो ये लीजिए आपके पास कोट b। कोट b की वैल्यू क्या मिलती है हमें यहाँ पर 3/4, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है आपको तो इसको नोट कर लो फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 10a = कोट b, तो a + b = 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूव करना है। बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इजी चीज है भाई। हमें यहां पर गिवन है 10a इक्वल है हमारा कोट b के। किसके इक्वल है, कोट b के। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं। जब ये कोट b के इक्वल है, हमें यहां पर गिवन है कि a + b = 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से देखो 10a एज इट इज, इस कोट b को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 90 - b, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, लिख सकता हूं ना, क्लियर है। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा 10 90 - b, 10 से 10 कैंसल, तो a = 90 - b। इस b को ट्रांसफर करो इधर, तो a + b = 90 डिग्री, और यही आपका आंसर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो फटाफट से जल्दी से।
बहुत ही इजी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरह की, बस आपको बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट जो समझाए हैं उन्हें ध्यान से समझना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाफट से बोल दो, चले आगे, बोलो बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर इवेल्युएट करना है आपको, क्या करना है, इवेल्युएट करना है, और किसे इवेल्युएट करना है, 2 tan 80 डिग्री अपॉन 3 cot 90 डिग्री को, सॉरी 3 cot 10 डिग्री को, इसे आपको इवेल्युएट करना है। फटाफट से इसको इवेल्युएट करके मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है आपका आंसर, क्योंकि यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, मेरा ऐसा मानना है, यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, मेरा ऐसा मानना है। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर यहां से डायरेक्ट नजर आ रहा है कि 2/3 आंसर आएगा आपका, क्योंकि यहां पर अगर आपने किसी 10 को अगर चेंज कर दिया कोट में या कोट को चेंज कर दिया 10 में, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो देखो 2 tan 80 डिग्री अपॉन 3 cot 10 डिग्री, क्लियर। यहां से अगर हम यहां पर देखते हैं, वी नाउ दैट, क्या देखते हैं हम, tan 80 है, tan 80 डिग्री, इस tan 80 डिग्री को, इस tan 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 80, 90 माइनस 80, सॉरी 90 माइनस 10, क्लियर, लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर 2, इसे लिख दो आप, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 cot 10 अपॉन 3 cot 10, cot 10 से cot 10 कैंसिल, फाइनली 2/3 जो है आपका वो आंसर है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-3 लाइंस में तो आपका आंसर ही आ जाएगा, यहां पर आपको परेशान नहीं होना है ना, बिल्कुल इजीली अच्छे से सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रख लेना आप। ओके चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से बोलो, चलो फटाफट से, cos 35 डिग्री, cos 55 डिग्री, sin 35 डिग्री और sin 55 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू मिलना चाहिए इक्वल 0 के। अब फटाफट से बता दो कि क्या आपका आंसर आ रहा है यहां पर, जल्दी से, बिना देर के हुए, जल्दी से बोलो, आपका क्या आंसर आ रहा है यहां पर, बिना देर किए हुए। 0 आंसर तो आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, जल्दी से। देखो ज्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल आराम से, एलएचएस की बात करते हैं, कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री माइनस साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 55, हाँ या ना, इसको ऐसे रहने दो, इसको आप लिख दो साइन 90 माइनस 55 और साइन 55 डिग्री एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब देखो ये हो गया आपके पास साइन 55 डिग्री, क्या हो गया, साइन 55 डिग्री, ये हो गया आपके पास कोस 55 डिग्री, माइनस इसे आप लिख सकते हो कोस 55 डिग्री और इसे आप एज इट इज रहने दो साइन 55 डिग्री। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या मिलेगा आपको आंसर 0। तो LHS इक्वल है किसके, RHS के, ओके। या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो हमारा आया है ये क्या है, हमारा RHS है। ये लो, इतना सा पार्ट आपको सिर्फ सॉल्व करना था, कितना इजी है यार, कितना इजी, जल्दी करो, काफी टाइम हो गया यार, 39 मिनट्स हो गए, सॉल्व करो जल्दी से फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे।
चलो अब मुझे बताओ इसका आंसर फटाफट से, जल्दी से सॉल्व आपको करना है। फटाफट से मुझे आंसर बताओ इसका कि क्या मिल रहा है आपको। रिलेशन बताना है 0 डिग्री और 45 डिग्री में। किसमें बताना है? 0 डिग्री और 45 डिग्री में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। फटाफट से सॉल्व करके जल्दी से। सारी कंडीशंस आपके सामने हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। साइन 58 डिग्री गिवन है, ये लीजिए, प्लस कोसेक 85 डिग्री। ओके, अब देखो यहां पर इसे क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 90 माइनस 32 प्लस कोसेक 90 माइनस 5, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्लियर है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कोस थीटा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास कोस 32 डिग्री, कोस 32 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपके पास कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 5 डिग्री। तो ये लो, आपके पास थीटा और 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में जो रिलेशन बताना था, ये रहा आपका रिलेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। अब कुछ मैं क्वेश्चन अब होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको, जल्दी से चलते हैं ताकि हम हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स पर इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, तभी तो हम आगे सॉल्व करेंगे ना चीज़ों को। हमेशा क्या इन्हीं में थोड़ी बैठा रहना है। ओके, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ tan 2 थीटा इक्वल कोट थीटा प्लस 6 डिग्री वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री एट एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कि आपको यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले जो गिवन है उसे देखो, कोट थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर दे दिया है कि ये दोनों क्या है? हमारे एक्यूट एंगल है। ओके, अब देखो यहाँ पर tan 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 2 थीटा, हाँ या ना? फटाफट से बोलो इसको, एज इट इज थीटा प्लस 6 डिग्री। क्लियर? यहां से देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा आपके पास? कोट थीटा। तो कोट 2 थीटा इक्वल कोट थीटा प्लस 6 डिग्री। कोट से कोट कैंसल, 2 थीटा इक्वल थीटा प्लस 6। ये थीटा इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 6 डिग्री। ओके, चलिए फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो अब फटाफट से। tan 2 थीटा, अरे रे 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 रे, हमने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा यहाँ पर, थोड़ी सी। क्या गलती की? देखो हमने गलती ये करी है कि यहाँ पर इसको हम कोट की फॉर्म में लिख रहे हैं और हमने इसको tan की फॉर्म में रहने दिया। तो ये लो कोट, तो कोट से कोट कैंसिल, आपका 90 माइनस 2 थीटा इक्वल थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। तो 90 माइनस 6 इक्वल थीटा प्लस 2 थीटा। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 84 डिग्री इक्वल 3 थीटा, थीटा इक्वल 84 बाय 3। तो फाइनली 3 2 जा 6। ठीक है, कितना बच गया? 2, 3 8 जा 24। तो थीटा की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको 28 डिग्री और यही आपका आंसर होगा। ओके, हमने क्या किया है कि यहाँ पर tan को tan ही रहने दिया था जबकि हमको इसको कॉट में चेंज करना था। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। sin 5 थीटा इक्वल cos 4 थीटा इक्वल 5, यहां पर थीटा कीजिए। आर एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना? अभी हमने ये क्वेश्चन किया है इसी तरह का। 11th क्वेश्चन ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एक ही वैल्यू फाइंड करना है थीटा के प्लेस पर। तो बेटा ये जो आज के हमारे क्वेश्चंस थे ये मेनली डिपेंडेंट थे हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उन्हीं से रिलेटेड सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। यहाँ पर हमने उसी का थ्योरी कॉन्सेप्ट भी देखा। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।